हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी डेस्क। आज हम बात करेंगे फंजाई की हैबिटेट एंड हैबिट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड देन वी टॉक अबाउट दी सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंजाई हैबिटेट एंड हैबिट। हैबिटेट क्या होता है कि हम कहाँ रहते हैं। हैबिटेट कितने टाइप्स का हो सकता है। इट कुड बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो लैंड पे रहते हैं। इक्वेटिक मतलब कि जो पानी में रहते हैं, है ना। सो दीज आर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। फंजाई का हैबिटेट कैसा है, तो फंजाई की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि हर जगह फैला हुआ। इट इज़ यूबिक्विटस, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी पाया जाता है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ पे किसी नॉर्मल उस नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का रह पाना मुश्किल है, नॉर्मल प्लांट का थ्राइव कर पाना मुश्किल है, वहाँ पे भी ये रह पाए जाते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस में पाए जाते हैं। डीप सी सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। डीप सी सेगमेंट्स में रहना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि सॉल्ट का वेरिएशन रहता है ना। डीप सी चले जाओगे, सॉल्ट का वेरिएशन रहता है पानी वगैरह में, है ना। तो उस जो टाइप की इन्वायरमेंट है उसमें भी फंजाई रह लेते हैं। मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो या तो पार्टली या तो सोलली एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी रहते हैं। और वैसे भी आपको पता है ज़्यादातर तो सिम्बॉयंट पैरासाइट्स ऐसे ही रहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं हैबिट की। अब हैबिट क्या होता है। हैबिट होता है मोड ऑफ लाइफ। कैसा है उनका मोड ऑफ लाइफ। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक क्लोरोफिलस है ना। तो क्लोरोफिल तो इनमें होता नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो फूड कहाँ से लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, क्योंकि हेटरोट्रॉफ्स हैं। जैसे सेप्रोफाइट्स वगैरह से खाना लेंगे, है ना। कैसे डिजेस्ट करेंगे, डिजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे सोचो दिस इज अ सबस्ट्रेट, उसके ऊपर उसने डिजेस्टिव एंजाइम्स को क्या किया, सिक्रीट किया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे उसने डिजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट किया, उसमें वो एब्जॉर्ब हो गया, उसने उस मटीरियल को अपने अंदर ले लिया। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। अब फर्स्ट तो ये हो सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। पैरासिटिक फॉर्म में मतलब कि जैसे किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना, उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट, अब फंजाई को हम बोलेंगे पैरासाइट, और जिसके ऊपर वो रहेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है। पैरासाइट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी के ऊपर रहें और आप उससे न्यूट्रिशन अपना एब्जॉर्ब करें। तो इस केस में पैरासाइट कौन है, फंजाई, और होस्ट वो होगा जिसके ऊपर फंजाई रहेगा। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट पे रहते हैं। एक्टो का वैसे मतलब क्या होता है, बाहर वाला। एंडो का मतलब होता है अंदर वाला। जो होस्ट के अंदर रहेगा वो एंडोपैरासाइट, जो होस्ट के ऊपर रहेगा वो एक्टोपैरासाइट। ठीक है। अब एंडोपैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं। अब अंदर तो रह सकते हैं, या तो इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में रह सकते हैं, या तो इंट्रासेलुलर जो सेल्स के अंदर रहेंगे, बिटवीन नहीं रहेंगे, अंदर रहेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। अच्छा, आपने कभी सुना है इस चीज़ को, इस टर्म को सुना है कभी, ISBTs कभी सुना है ऐसा आपके लिखा हो, जैसे किसी बस स्टैंड पे लिखा आपने ISBT सुना है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल। इंटरस्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दो स्टेट्स के बीच में है, इन बिटवीन, इसीलिए इंटर मीन्स इन बिटवीन, इंट्रा मीन्स अंदर ही। समझ गए। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट, अब ये इसी में आते हैं, पैरासाइट्स की टाइप्स हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स एंड पेर्थोट्रॉफ्स। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे रहें, वो होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसको ट्रू पैरासाइट्स बोलते हैं, कि पैरासाइट है तो पूरे तरीके से पैरासाइट है, सिर्फ लिविंग पे रह रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या है, फैकल्टेटिव का मतलब देखो, फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलना ठीक नहीं रहेगा, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ बोलना सही रहेगा। कि मतलब वैसे तो लिविंग पे भी रह सकता है, डेड पे भी रह सकता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ इसलिए बोलते हैं कि वैसे तो ये पैरासाइट है, वैसे तो लिविंग पे रहेगा, पर अपनी फैसिलिटी के लिए ये डेड पे भी रह लेगा। ठीक है। इनको हेमोबायोट्रॉफ्स बोलते हैं। पैर्थोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो पहले होस्ट टिश्यू को मारेंगे, एडवांसमेंट से उनको मारेंगे और उनके ऊपर रह लेंगे। ये हो गए हमारे पैर्थोट्रॉफ्स। ठीक है। ये सब किस में आ गए, ये सब आके आपके पैरासाइट्स में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेप्रोट्रॉफ्स की, तो सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना नरिशमेंट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। कैसे लेते हैं, जैसे आप सोचो ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कुछ अपना डिजेस्टिव एंजाइम छोड़ेंगे। ठीक है। जैसे ये कोई होस्ट है, इसके ऊपर उन्होंने अपना डिजेस्टिव एंजाइम छोड़ा, और इसी को उन्होंने सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट, और इसको फिर उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव
पैरासाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट जो ट्रू सैप्रोफाइट है, सिर्फ डेड और डिकेइंग मैटर पे रहेंगे, वो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। और फैकल्टेटिव क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट नहीं, मतलब फैसिलिटी के लिए पैरासाइट बन जाएंगे, वैसे सैप्रोट्रॉफ हैं, मतलब इनके पास दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं कि डेड में भी ले लेंगे, लिविंग में भी ले लेंगे, पर अपनी फैसिलिटी के लिए पैरासाइट्स बन जाएंगे, अपनी फैसिलिटी के लिए लिविंग पे भी रह लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया माइकोराइजा, ये भी एक मोड है, इनका एक हैबिट है जिसमें मोड ऑफ लाइफ है जो है माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह लेते हैं, ये प्लांट और फंगस की होती है माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे एक प्लांट के जो रूट्स होते हैं और जो फंगस होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इसलिए ये इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। इससे मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं इनको, इससे बेनिफिट ये होता है कि प्लांट की जो जैसे कि नाइट्रेट या फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो प्लांट अपटेक है वो बढ़ जाती है ना। जो फंगल पार्टनर होता है, जैसे एक फंगल पार्टनर है, एक प्लांट पार्टनर है ना, जो फंगल पार्टनर होता है वो प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो वो तो उसका हो गया। एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है वैम। वैम भी एक टाइप का माइकोराइजल एसोसिएशन ही है, इसको बोलते हैं वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजे। वेसिकुलर से पता लग रहा है वेसिकल्स, वेसिकल्स कैसे होती हैं, गोल गोल स्फेरिकल होती है वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स होती हैं स्फेरिकल, ठीक है। आर्बस्कुलर होते हैं ब्रश टाइप्स, राइट। आर्बस्कुल्स होती हैं ब्रश लाइक, ठीक है। वेसिकल्स का काम है स्टोर करना फूड को, और ब्रश लाइक आर्बस्कुल्स का काम क्या है, होस्टोरिया बनाना। ये किस में आते हैं, कहते हैं वैम टाइप माइक्रोरिज्म में। किस में आते हैं, वैम टाइप माइक्रोरिज्म में, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस वैम टाइप की कि एक तो ये PO4 को अवेलेबल करते हैं प्लांट के लिए, फिर दूसरा ये मेंटल नहीं बनाते कभी भी होस्ट सेल में, ठीक है। थर्ड हैबिट में आता है लाइकेंस वही फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पर किसके बीच में, एल्गी और फंगाई के बीच में। एल्गल पार्टनर को बोलते हैं हम फाइकोबियॉन्ट, और फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं, माइक्रोबियॉन्ट। एल्गल पार्टनर का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना। अच्छा मुझे बताओ कि एल्गल पार्टनर का ही क्यों रोल है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, एल्गल पार्टनर का क्यों काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, क्योंकि एल्गा क्या होता है, एल्गा ग्रीन होता है ना, एल्गा में क्लोरोफिल होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड बना सकता है, उसको फूड दे सकता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। सबको पता है ब्लू ग्रीन एल्गा है ना, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो भी हेल्प कर देता है इसमें, है ना। और जो माइक्रोबियॉन्ट होता है, माइक्रोबियॉन्ट मतलब कि जो फंगल पार्टनर है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए हेल्प होता है, ठीक है। अब प्रीडेटर, अब देखो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज प्रीडेटर्स। इनका ना फंगस का एक हैबिटेट प्रीडेटिंग का भी है। प्रीडेटिंग का मतलब जैसे शिकार और शिकारी, राइट, दैट इज प्रीडेशन। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, जैसे टाइगर और गॉट, गॉट क्या हुई और टाइगर क्या हुआ, समझ गए। तो ऐसे है, इसका ऐसे है, ठीक है। प्रीडेटर टाइगर हुआ है ना, और उसका फूड क्या हुआ, उसका फूड हुई गोट। जैसे अब देखो फंगस डेक्टाइलेला फंगस है एक, जो रिंग सी बनाती है, आपको रिंग सी दिख रही है ना, ये रिंग दिख रही है ना आपको, ये रिंग सी बनाती है हाइफी के ऊपर, ये इसकी बेसिकली हाइफी है, हाइफी के ऊपर इसने हाइफल रिंग बनाई है। जैसे ईलवर्म पास करता है, ये एक टाइप का वर्म होता है, ईलवर्म पास करता है, तो ये क्या करती है, जैसे अभी ये ऐसी है ना, ऐसे श्रिंक कर जाएगी, अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। देखो इसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और वर्म बेचारे को बीच में निचोड़ लेगी, ठीक है। वर्म को मार देगी और फिर इस फूड को डाइजेस्ट कर लेगी। ये इसका क्या है, इसका हैबिट है, समझ गए। तो ये था हमारा हैबिट और हैबिटेट, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी और वीडियोस में डाल सकूं जिससे आपकी एग्जामिनेशंस में, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।